सितारे बुलंदी पर होते हैं तो आदमी का हर पत्ता तुरुप का पत्ता साबित होने लगता है, और सितारे अगर गर्दिश में चले जाएं तो आदमी को जोकर बनने में देर नहीं लगती है। विदेश मंत्री एस जयशंकर, वही साहब जिनकी लेजर लाइट वाली तस्वीरें, लेजर लाइट आंखों वाली तस्वीरें सोशल मीडिया पर लोग कहने लग गए कि लेजर लाइट वाले अंकल अब ट्यूबलाइट क्यों बन गए हैं। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के बाद में अगर मोदी सरकार का कोई मंत्री सबसे ज्यादा बैकफुट पर है तो वो ये शख्स है, एस जयशंकर, विदेश मंत्री। एक वक्त में लेजर लाइट के नाम पर इनकी ऐसी छवि पेश की गई कि मानो इनके सामने तो क्या पाकिस्तान, चीन और अमेरिका भी थर थर कांपते हैं। लेकिन आज क्या हालत है? आज हालत यह है कि जब एक नीदरलैंड का पत्रकार इनके सामने बैठा था तो नीदरलैंड के पत्रकार ने पूछा कि साहब जो 26 लोग मारे गए, क्या उनको मारने वाले उन आतंकियों को आपने पकड़ लिया? यह सवाल था। और उसके बाद में साहब का जो उत्तर था, उसके बाद में लोग कहने लगे हैं कि ये तो ट्यूबलाइट साबित हो। Did you catch the ones that murdered those 26 tourists? I think we were able to identify who they were because there were pictures of them. अब बताइए क्या ही कहा जाए। आज के दिन 1 महीना पूरा हो चुका है, पहलगाम हमले का 1 महीना पूरा हो चुका है। जिस वक्त में आप ये खबर देख रहे होंगे, ठीक 1 महीने पहले पहलगाम के हमले को लेकर के पूरी दुनिया में, पूरे देश में, जहां पर भी जो भी अपने आप को भारतीय कहता है, उसका लहू वाकई बहुत गर्म था। आज प्रधानमंत्री कह रहे थे कि लहू नहीं बल्कि अब तो सिंदूर बहता है मेरी नसों में। लेकिन 1 महीने पहले लोगों का लहू वाकई गर्म था और लोग चाहते थे कि इस बार आर पार का हिसाब किताब हो। लेकिन सीज फायर हुआ और सीज फायर के बाद में विदेश मंत्री एस जयशंकर का एक बयान आता है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि हमने हमले से ठीक पहले, हमले की शुरुआत में उनको इन्फॉर्म कर दिया था कि हम आपके आतंकी ठिकानों पर हमला करने के लिए जा रहे हैं, आप चाहें तो आपकी सेना अलग हो सकती है। अब पता नहीं इस बयान की क्या जरूरत थी, क्या नहीं थी। पीआईबी ने इसको भ्रामक बयान बता दिया कि ये जिस एंगल से विदेश मंत्री का बयान वायरल किया जा रहा है, ये भ्रामक करने वाला दावा है। लेकिन सच्चाई ये है कि इस बयान के बाद में जो रायता फैला, बीजेपी उस रायते को अभी तक समेट नहीं पा रही है। नीदरलैंड के पत्रकार वो सवाल पूछ रहे थे और सवाल किया, 26 लोगों की हत्या करने वाले आतंकियों को आप पकड़ पाए? जयशंकर का जवाब था कि हम उनकी पहचान करने में कामयाब रहे। तो बताइए आप, क्या यही जवाब आप चाहते थे, या आप 2 टूक जवाब चाहते थे कि ना केवल हमने उन आतंकियों को निस्तेनाबूद कर दिया है, उनको ढेर कर दिया है, उनको मौत के घाट उतार दिया है, बल्कि उनके आकाओं को भी मिट्टी में मिला दिया है, उनके आका भी इस वक्त में कब्र में लेटे हुए हैं? क्या यह जवाब होना चाहिए था? और इसीलिए विदेश मंत्री एस जयशंकर वो निशाने पर आ गए। कांग्रेस की तरफ से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। कांग्रेस की तरफ से मोर्चा संभाला परिणीति शिंदे ने, और उन्होंने कहा कि चिंताजनक बात यह है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऑपरेशन से पहले ही पाकिस्तान को सूचना दे दी कि हम हमला करने जा रहे हैं। ऐसे में हमारे नरेंद्र मोदी से सवाल है, आखिर ऑपरेशन के दौरान ऐसा क्यों किया गया? ऑपरेशन के दौरान संवेदनशील जानकारी पाकिस्तान को क्यों दी गई? इस खुलासे से भारत की सुरक्षा और रणनीतिक बढ़त को कितना नुकसान हुआ? ऐसी सूचना की वजह से हमारी एयरफोर्स को कितना नुकसान हुआ? क्या ऐसा करके देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ में समझौता किया गया? और भी चिंताजनक बात यह है कि हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर जी ने ऑप सिंदूर के स्टार्टिंग में पाकिस्तान को चेतावनी दी, सूचना दी कि हम अटैक कर रहे हैं और हम आपके टेररिस्ट कैंप्स को अटैक कर रहे हैं, पाकिस्तानी सेना को अटैक नहीं कर रहे हैं। Why was this done? Was not our security compromised due to this sensitive information being shared with the Pakistani counterpart? ऐसी संवेदनशील जानकारी पाकिस्तान को ऑपरेशन के दौरान क्यों दी गई? इस खुलासे से भारत की सुरक्षा और रणनीति
बढ़त को कितना नुकसान हुआ वो अभी तक रिकॉर्ड पे आया नहीं है। खास करके क्या इस स्टेटमेंट और इस इंफॉर्मेशन के वजह से हमारे एयरफोर्स को कोई नुकसान हुआ, वो भी कॉम्प्रोमाइज, वॉज आवर सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज्ड, इज द क्वेश्चन आई वुड लाइक टू आस्क मिस्टर मोदी। और जब लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने इसके बारे में ट्वीट किया तो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री से कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आया कि उनके ऑफिस से ये इंफॉर्मेशन आ रही है कि इंफॉर्मेशन ऑफ सिंदूर के पहले दौरान दी गई थी, लेकिन उन्होंने क्लियरली रिकॉर्ड पे लाया कि ऑप सिंदूर के स्टार्ट के पहले दी गई थी। तो क्या सरकार बैकफुट पे जा रहा है और क्यों इस देश की जनता को क्लैरिफिकेशन इसके बारे में मिल नहीं रहे कि सेंसिटिव इंफॉर्मेशन इंडिया के अटैक के बारे में पाकिस्तान के साथ क्यों शेयर की गई थी? कुल मिलाकर के अगर आप देखें तो ऐसा दिखाई देता है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ये बयान दे करके मोदी सरकार को एक तरीके से बैकफुट पर ला दिया। और इसकी एक बड़ी वजह है कि कांग्रेस ने इस मुद्दे को लगातार धार दी, राहुल गांधी ने इस मुद्दे को लगातार धार दी, और राहुल गांधी लगातार इस मुद्दे को लेकर के बीजेपी सरकार पर हमलावर है, कांग्रेस पार्टी हमलावर है। वो पूछ रही है कि इसकी जरूरत क्या थी। एक सामान्य आदमी के मन में भी सवाल आ रहा है कि सरकार ने ऐसा किया तो उस बात को सार्वजनिक तौर पर बताने की जरूरत क्या थी? क्या जरूरत थी विदेश मंत्री को बयान देने की? वैसे भी 70 चीजें सरकार छुपा ही लेती है, 70 चीजें ऐसी जो सरकार बताती नहीं है, 50 चीजें ऐसी जो लोगों को कभी पता नहीं चल पाती है। तो ये बात क्यों ऐसी थी जो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर रखी गई कि हमने उनको जानकारी दी? अब सरकार का पक्ष ये है कि हमले से ठीक पहले जानकारी दी है, ऐसा नहीं कि हमले से 5 घंटे पहले, 10 घंटे पहले या 2 दिन पहले, 4 दिन पहले जानकारी दी है। जस्ट हमले से ठीक पहले, यानी 5 मिनट या 2 मिनट या 1 मिनट पहले। वैसे भी अगर आप देखें तो 22 तारीख को पहलगाम हुआ था, पहलगाम का हमला हुआ था, और ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत होती है 6-7 मई की रात, यानी करीब करीब 15 दिनों का वक्त बीच में था। तो ये मान करके चला जा सकता है कि 15 दिनों में पाकिस्तान ने अपने सारे आतंकियों को, या पाकिस्तान में जितने भी आतंकी छिपे हुए हैं, वो सब अपने बिल्कुल सेफ हाउस में चले गए होंगे। आप ये सोचिए जरा इस बात को कि पहलगाम हमला हुआ, उसके बाद में इस तरीके का माहौल बना हुआ था। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान में आतंकी खुले में टहल रहे होंगे, पार्क में सैर कर रहे होंगे कि आओ हमें पकड़ लो, आओ हमें मार दो? वो बिल्कुल सेफ हाउस में, अपने बंकर में, जहाँ तहाँ उनको सेफ लगता होगा वहाँ शायद वो चले गए होंगे। लेकिन उसके बावजूद हमारी बहादुर सेना ने उनको ठोक दिया, उनके निशाने पर जाकर के ठोका, उनके असल ठिकानों पर जाकर के ठोका, उनके बंकरों में उनको मारा, उनके एयरबेस तबाह कर दिए। लेकिन फिर सवाल वही कि इतना सब कुछ हो रहा था तो फिर सीज फायर क्यों? कांग्रेस ने इसको लेकर के ट्वीट किया कि सेना पूरे बल से लड़ी, बस 2 कदम पर जीत खड़ी थी, लेकिन जब मौका आ जाए तभी अचानक रुक नहीं जाना था। अरे नरेंद्र, थमना नहीं था। हम तैयार हैं, ये सेना की तरफ से कहा गया। हम भी तैयार हैं, ये जनता की तरफ से कहा गया। और प्रधानमंत्री का एक फोटो लगा करके लिखा गया है कि सीज फायर। तो कांग्रेस अब ये मुद्दा बना रही है कि सेना भी तैयार थी, लोग भी तैयार थे, यानी लोहार भी बढ़िया था और लोहा भी गर्म था। ठोकने की बात थी, लोहा भी गर्म था और हथौड़ा भी तैयार था। ठोकने की बात थी, लेकिन ना जाने आपने क्यों पानी डाल दिया, ना जाने क्यों आपने बर्फ की सिल्ली लगा दी। ये सवाल जो है इस वक्त में आम जनमानस से लेकर के और राजनीतिक गलियारों में तैर रहा है। और विदेश मंत्री ट्यूबलाइट वाले अंकल क्यों बन गए हैं लेजर लाइट वाले अंकल? ये सवाल जो है इस वक्त में पूछा जा रहा है। सुप्रिया सुलेत ने कहा कि आज पहलगाम आतंकी हमले का ठीक 1 महीना पूरा हो गया है। 22 अप्रैल को 4 क्रूर आतंकी सरहद के 200 किलोमीटर अंदर आए और निर्दोष लोगों की निर्मम हत्या करके फरार हो गए। वो आज भी आजाद घूम रहे हैं। हमारी सेना ने बहुत से आतंकी मारे, लेकिन जब तक हमले में शामिल दरिंदे नहीं मारे जाते, शहीद परिवारों को न्याय नहीं मिलेगा। आज पहलगाम के आतंकी हमले को ठीक 1 महीना हो गया।
22 अप्रैल की तारीख को 4 दुर्दांत आतंकवादी हिंदुस्तान की सरहद में आए और हमारे 28 लोगों की, निर्दोष लोगों की निर्मम हत्या करके फरार हो गए। ये हिंदुस्तान की सरहद में 200 किलोमीटर अंदर असलहे लेकर आए और उसके बाद ये कहां चले गए अभी तक नहीं पता है। हमारी शूरवीर सेना ने पाकिस्तान में आतंकी कैंपों को ध्वस्त किया, खूब सारे आतंकियों को मारा, लेकिन जब तक इन 4 दुर्दांत आतंकवादियों की हत्या नहीं की जाती है, जब तक ये मौत के घाट नहीं उतारे जाते हैं, जब तक इनको सबक नहीं सिखाया जाता है और नजीर नहीं पेश की जाती है, तब तक शहीद परिवारों को न्याय नहीं मिलेगा। आज सवाल ये है कि 1 महीने बाद भी ये लोग कहां फरार हैं? इनको जमीन निगल गई, आसमान में चले गए, ये कहां चले गए? इन 4 आतंकियों को पकड़ना पड़ेगा, इनकी नजीर बनानी पड़ेगी, जिससे कि इस देश के खिलाफ गंदी निगाह और सोच रखने वालों की रूह कांप जाए और तभी शायद शहीद परिवारों को भी न्याय मिलेगा। आम जनमानस में इस वक्त में यही सवाल है कि आखिरकार जब सरकार ये कह रही है कि हमने इतने सारे 100 के करीब आतंकी मार गिराए, तो पहलगाम वाले आतंकी कहां छुपे रह गए? और यही सवाल नीदरलैंड में उस पत्रकार ने भी पूछा, यही सवाल भारत में भी है, यही सवाल हर जगह है कि जब तक उनको नहीं मारा जाए जिन्होंने शुरुआत की थी, जब तक उनको नहीं ढेर किया जाए जिन्होंने आगाज किया था, तो फिर अंजाम कैसा और अंजाम कैसे खत्म हुआ, अंजाम कैसे पूरा हुआ? यही सवाल तो पूछा जा रहा है। Did you catch the ones that murdered those 26 tourists? I think we were able to identify who they were because there were pictures of them. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अलग मंचों से अपने भाषण दे रहे हैं, अलग अलग जगह से अपनी बात को कह रहे हैं, लेकिन उन 4 लोगों के बारे में स्पष्ट तौर पर कोई पुख्ता जानकारी किसी सोर्स से सामने नहीं आ रही है। और क्या वाकई उन 4 लोगों के बारे में पुख्ता तौर पर जानकारी सामने नहीं आनी चाहिए? हालांकि उनकी फुटेज जारी की गई थी, उनके स्केच जारी किए गए थे, उनके स्केच जारी करके बताया गया था कि ये वो शख्स हैं, लेकिन उनकी वो तस्वीरें नहीं आई। हालांकि जब सेना से जब पूछा गया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि उनके कितने आतंकी मारे गए, तो सेना की तरफ से कहा गया कि हमारा काम बॉडी गिनना नहीं है, हमारा काम शवों को गिनना नहीं है, हमारा काम ठोकना है। सही बात है, सेना का काम ठोकना है। सेना किसी का मुंह पकड़ पकड़ करके गिनने के लिए नहीं जाती है। सेना जितने लोगों को टारगेट कर सकती है उतने लोगों को टारगेट करने की कोशिश करती है। सेना जितना नुकसान कर सकती है उतना नुकसान करने की कोशिश करती है। लेकिन सवाल फिर इस बात का है कि जो लोग मिट्टी में मिला देंगे, कल्पना से बड़ी सजा देंगे, और आज तो प्रधानमंत्री ने कह दिया कि मेरे नसों में खून नहीं, लहू नहीं, बल्कि गर्म सिंदूर बहता है, तो फिर तो सवाल पूछा जाएगा कि साहब उन 4 लोगों को क्या हुआ? क्या वो 4 लोग भी वाकई मारे गए? मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर लगातार अपनी राजनीति को नई धार देने की कोशिश कर रहे हैं। यह भी कहा गया कि जिस तरीके से सीज फायर किया गया उसके बाद में ब्रांड मोदी फीका पड़ गया है, या ब्रांड मोदी को लेकर के लोगों के अंदर गुस्सा है कि ब्रांड मोदी वो काम नहीं कर रहा है जिस काम के लिए लोगों ने उनको ब्रांड मोदी के तौर पर चुना। और यही वजह है कि आज विपक्ष भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जोरदार तरीके से हमलावर है। कांग्रेस की तरफ से प्रणीति शिंदे ने कहा कि आज जब देश स्पष्टता, पारदर्शिता और निर्णायक नेतृत्व की मांग कर रहा है, ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर्वदलीय बैठक में शामिल क्यों नहीं हो पा रहे हैं? कांग्रेस अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे और नेता विपक्ष श्री राहुल गांधी द्वारा लगातार पहलगाम हमले को लेकर के विशेष सत्र की मांग की जा रही है। आखिर पीएम मोदी इससे क्यों भाग रहे हैं? लोग ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम हमले के बारे में जानना चाहते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी बताने को तैयार ही नहीं है। मोदी सरकार क्या छुपाना चाहती है? प्रधानमंत्री जवाबदेही से भाग नहीं सकते हैं। जनता स्क्रिप्टेड भाषण नहीं बल्कि ईमानदार जवाब चाहती है। जब देश स्पष्टता, पारदर्शिता और निर्णायक नेतृत्व की मांग कर रहा है, तो प्रधानमंत्री मोदी का सर्वदलीय बैठक में शामिल होना
और जो खरगे जी और राहुल जी मांग रहे हैं, एक स्पेशल सेशन ऑफ पार्लियामेंट शुड बी कन्वीन्ड टू डिस्कस ऑप सिंदूर एंड द पहलगाम अटैक. व्हाई इज मोदी जी रनिंग अवे फ्रॉम दिस? आखिर मोदी सरकार क्या छिपाना चाहती है? वह इन महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दों पर संसद में चर्चा क्यों नहीं करना चाहती है? हम मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, वी आर अकाउंटेबल टू आवर कंट्री, वी आर अकाउंटेबल टू आवर पीपल, और लोग जानना चाहते हैं ऑपरेशन सिंदूर के डिटेल्स के बारे में और पहलगाम अटैक के बारे में. एक जॉइंट मीटिंग, ऑल पार्टी मीटिंग में मोदी जी मौजूद नहीं थे, और हम और एक बार मांग रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के बारे में सारी इंफॉर्मेशन एक ऑल पार्टी मीटिंग चेयर्ड बाय द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर होनी चाहिए. लेकिन जाहिर सी बात है कि कुछ छुपाने की सरकार कोशिश कर रहे हैं, और दे रनिंग अवे फ्रॉम द ट्रूथ, या ये स्वीकार नहीं करना चाह रहे हैं कि मे बी सरकार के वजह से द होल नेशन इज मेड टू लुक वीक ऑन अ ग्लोबल प्लेटफॉर्म. हर राष्ट्रीय संकट को महज चमक दमक वाले पीआर अभियान में लपेटने की भाजपा की जो प्रवृत्ति है, लोकतांत्रिक मूल्यों को काफी नुकसान इसके वजह से पहुंचा है. प्रधानमंत्री जवाबदेही से भाग नहीं सकते. देश की जनता को स्क्रिप्टेड भाषण, ड्रोन शॉट्स और ऑर्केस्ट्रेटेड और कोरियोग्राफ्ड चुप्पी, साइलेंस नहीं चाहिए. ईमानदार जवाब चाहिए. हर चीज को पीआर अभियान में नहीं बदला जा सकता है. राष्ट्रीय सुरक्षा कोई रियलिटी शो नहीं है. मोदी जी, हम आपसे जवाब चाहते हैं. मोदी सरकार को इसे गंभीरता से लेने की जरूरत है, और हमारे देश को और हमारी जनता को सवालों का जवाब तुरंत मिलना चाहिए. ये मेरी मोदी जी से कुछ सवाल थे, और ऑपरेशन सिंदूर, ऑप सिंदूर और पहलगाम अटैक को लेके कुछ सवाल थे जिसका जवाब देश को, सारे ऑपोजिशन पार्टीज को चाहिए. और जो आज भी अमेरिका कह रही है कि सीज फायर उनके वजह से हुआ है, बहुत ही डीमोरलाइजिंग है हम सबके लिए और हमारे आर्म्ड फोर्सेस के लिए. तो इसकी जिम्मेदारी और इसकी ऊपर जो छुपी है वो मोदी जी कब खत्म करने वाले और देश को सवालों के जवाब कब देने वाले हैं? धन्यवाद. जय हिंद. अब कुल मिलाकर के बात यही है कि इस वक्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके मंत्री वो न केवल विपक्ष के निशाने पर हैं, बल्कि जनता भी अपना जवाब चाहती है. लोग भी जानना चाहते हैं कि क्या वाकई वही सब कुछ हुआ जिसके लिए वादा किया गया था, या फिर चौधरी ट्रंप के कहने पर सीज फायर कर लिया गया. हालांकि सेना ने, सरकार ने, सबने इनकार किया है, लेकिन ट्रंप है कि मानने को तैयार नहीं है. और ट्रंप ने 7वीं बार फिर से बयान दे दिया है कि मैंने दोनों देशों से कहा कि अगर व्यापार करना है तो शांत हो जाइए, समझौता कर लीजिए. अब ऐसे में बताइए क्या कहा जाए. और ऐसे में एक आदमी है जो इन सारे सवालों का सही जवाब दे सकता है, दिया जाना चाहिए उस आदमी के द्वारा, और वो है हमारे माननीय विदेश मंत्री साहब, जिनको सोशल मीडिया पर लेज़र लाइट वाले नेता के तौर पर एक बहुत बड़ी पहचान दी गई. लेकिन आजकल वो अपने बयानों की वजह से सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि ट्यूबलाइट साबित हो गए हैं. आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए. इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए. धन्यवाद.